हेलो दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉर्म गौरेटी या वेदरवम यानी अचानक तीव्र होने वाला मौसम सिस्टम से प्रभावित देश कौन सा है? तो स्टॉर्म गौरेटी या वेदरवम से अभी प्रभावित हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस यानी पश्चिमी यूरोपीय देश। इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कॉमनवेल्थ स्पीकर्स के जो है सो सदस्य हैं, उनकी जो है सो अभी एक बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली के संविधान सदन में। कहा? संविधान सदन यानी कि पुराना जो संसद भवन था ना, उसमें, यानी कि ओल्ड संसद भवन में। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय डैश गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसी सख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने की सलाह दी है। तो देखिए अभी जो है सो केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्रालय, कौन? केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्रालय ने जो ये 10 मिनट में जो डिलीवरी करने वाला था, जोमेटो वगैरह या फूड डिलीवरी जो 10 मिनट के अंदर करने वाला था, इसको जो है सो हटाने की घोषणा की है कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा धरफड़ी में एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, तो ऐसा किया है श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही सक्सगाम घाटी समझौता किन देशों के बीच हुआ? सक्सगाम घाटी समझौता जो है चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। भारत ने इसका विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रायोरिटी इंडेक्स 2024 के संबंध में सही कथन को चुनाव करना है। तो देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये पहले मतलब कि अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। अगर छोटे राज्य या पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर ले जाए तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर नागालैंड है। बिहार का स्थान 19वां है। इस तरह से उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वें सेना दिवस परेड कहां आयोजित किया गया? 78वां सेना दिवस परेड जो है सो आयोजित किया गया है जयपुर में। कहां? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस 2026 समारोह कहां आयोजित किया गया? तो स्टार्टअप दिवस समारोह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? तो अभी जनवरी में प्रदर्शन किए गए ईरान में। कहां? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां की गई है? तो आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के उद्देश्य क्या शामिल है? तो देखिए उसके उद्देश्य हैं गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आय बढ़ाना। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान, तो कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना नहीं, ग्रामीण महिलाओं की आय को बढ़ाना, हाँ ठीक है। गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, हाँ ये भी ठीक है। यानी कि बी और सी ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के जवानों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर करने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सही कथन का पहचान कीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ये तीनों शीर्ष पर हैं। भारत 80वें स्थान पर है, पाकिस्तान 98वें स्थान पर और बांग्लादेश 95वें स्थान पर है। यानी कि ये आपका भारत है, ये है 80वां स्थान, ये है आपका 95वां स्थान और ये है आपका 98वां स्थान। समझ गए? ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, इस तरह से याद रखेंगे। अफगानिस्तान सबसे नीचे 101वें स्थान पर है। सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026, स्पाइस सम्मेलन 2026 जो है ये आयोजित किया गया है केरल में, केरल के कोच्चि में। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से प्रारंभ किया है? तो समृद्धि यात्रा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण से शुरू किया। कहां से? पश्चिमी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, भारत की अदरक राजधानी और किसने घोषित किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अदरक राजधानी मिजोरम को घोषित किया। किसको? मिजोरम को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में सही मिलान कीजिए। देखिए, आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत कपूर को नियुक्त किया गया है। सही है। फिर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। सही है। एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल को बनाया गया। सही है। सीबीसी के महानिदेशक प्रवीण वशिष्ठ को बनाया गया है। ये भी सही है। यानी कि सारे क्वेश्चन क्या है? सही है। तो ई एक ऑप्शन बन सकता है, सभी सही है, या उपयुक्त सब सही है ना? ये आंसर सही होगा। अच्छा, ये चार नाम तो आप याद रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, किसे बनाया गया है? राजकुमार गोयल को। राजकुमार गोयल को। देखो, ये है CIC और ये है CVC, है ना? ये विजिलेंस है और ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बनाया गया है प्रवीण वशिष्ठ को और ये राजकुमार गोयल को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। 124 नंबर, पैक्स सिलिका जिसे भारत को आमंत्रित किया गया है, किसके नेतृत्व में एक गठबंधन है? तो ये गठबंधन अमेरिका ने बनाया है पैक्स सिलिका नामक से, और इसमें भारत को क्या किया है? इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। अब देखिए, ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, और ये जारी करता है विश्व बैंक। के अनुसार भारत के वृद्धि दर से संबंधित कौन सा अनुमान सही है? देखिए, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी किया है और उसमें बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी का वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट 7.2% रहने की संभावना है। इसके अलावा अगला जो सेशन चलेगा 2026-27 में, उसमें बताया कि 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा और 27-28 में इसमें ग्रोथ रेट 6.6% रहने की संभावना जताई है। और ये चारों कथन जो है सो फिर इस तरह से सही हो जाएगा। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक जारी करता है और जो रिपोर्ट जारी करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वो कहलाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक्स
पैक्टस रिपोर्ट, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अभी ये अनुमान याद रखेंगे कि 2025-26 के लिए ये अनुमानित किया है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। देखिए ये सब जो है सो मतलब कि मिशेल स्टार्क को चुना है, इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश हैं। तो अभी एक प्रोजेक्ट लाया गया है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडिया, इन सब ने एक प्रोजेक्ट लाया है जिसको बोलते हैं ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट। तो इनमें इन तीनों देश शामिल हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला, इंपोर्टेंट है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है। तो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है ये दिया गया है टोबी कियर्स के। आपको बताना है कि ये किस देश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। हिट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या उस उम्र से अधिक के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध करवाने की घोषणा किया है। ऐसा किया है बिहार सरकार ने घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच, देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में किया जाता है और 56वीं वार्षिक बैठक था। और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन किया, यानी भारत के तरफ से बैठक में कौन गए, अश्विनी वैष्णव गए, प्रहलाद जोशी गए, के राम मोहन नायडू गए, ये केंद्रीय मंत्री हैं। और इसके साथ कई राज्यों के सीएम भी गए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में भाग लिया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती, इसमें कौन शामिल। अब देखिए त्रिपक्षीय है यानी कि इसके 3 टर्म होंगे, 3 देश शामिल होंगे। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीनों शामिल है। और इन्होंने कौन सा अभ्यास किया है, दोस्ती अभ्यास किया है। अभ्यास का नाम है दोस्ती। आयोजन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका आयोजन मालदीव में किया गया। कहां किया गया है, मालदीव में। चलिए, पोंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग मिला है। तो आंध्र प्रदेश का है पोंड्रू खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है फिंके नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया। ये नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट है। और ये बैठक हुई है अबू धाबी में। कहां हुआ है, अबू धाबी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया। ऑपरेशन स्वदेश चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन को अस्थायी रूप से अलग हो गया। तो देखिए ईरान में भारत चला रहा था चाबहार बंदरगाह और इसको कर दिया है बंद। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया है। उसका नाम बताना है। तो देखिए उसका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। कौन है ये, तो ये वेनेजुएला के हैं, वेनेजुएला देश के हैं। अभी आप लोग को याद होगा कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने
यूएसए ने सैनिक कार्रवाई की और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले गए। ठीक है, फिर जो है, और ये जो है मारिया कोरेना मचाडो, ये वेनेजुएला में विपक्षी दल के नेता है। कौन है? विपक्षी दल के नेता हैं। विपक्षी दल के नेता तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते और करते हैं, तो इन्होंने वेनेजुएला के सरकार के खिलाफ जाकर क्या किया? सपोर्ट किया अमेरिका के राष्ट्रपति को, और ट्रंप साहब को चाहिए भी था नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इन्होंने अपना शांति का नोबेल पुरस्कार जो 2025 में इन्हें मिला था वो किसको दे दिया? ट्रंप को दे दिया। ठीक है, मारिया कोरेना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रंप के गाजा शांति योजना, अभी ट्रंप बोल रहे हैं कि एक बोर्ड बनाए हैं जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा गया, और ये गाजा शांति योजना के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गाजा में तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 92 यानी कि ग्रैंड मास्टर जो है सभी कौन बने हैं? आर्यन वर्षनेयी, और इनका संबंध है दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। तो ग्रैंड मास्टर 92 नंबर के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि, स्टार्टअप के लिए किसकी राशि? सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया। कितना? 25 लाख। ये 2 किस्तों में मिलेंगे, पहले 10 लाख देंगे और दूसरी किस्त में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भारत के दक्षिणी राज्यों में एक राज्य है जिसका नाम है केरल, और यहाँ महामाघ उत्सव आयोजित किया गया है, और इसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिण भारत का पहला कुंभ। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीत लिया है? विदर्भ ने जीत लिया है, सौराष्ट्र को हरा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। ए में है कि वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु भारत प्रथम स्थान पर है। हाँ, भारत प्रथम स्थान पर है वार्षिक सड़क दुर्घटना के होने वाली मृत्यु में। रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित था। हाँ, ठीक है। जिलों में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में 1 से अधिक सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? किस स्थान पर? नई दिल्ली में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा किया है? गुजरात में। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित उत्सव तथा संबंधित क्षेत्र का गलत मिलान की पहचान कीजिए। पोंगल असम से संबंधित है, नहीं, पोंगल संबंधित है तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। स्पितुक गुस्टर महोत्सव लद्दाख में, सही है, लोसर भी लद्दाख का है। मकर विलक्कू केरल का है। बागुरुम्बा दोहू उत्सव असम का है, सही है, तो गलत है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है या अपने आप को बाहर कर लिया? ऐसा क्या है? इजराइल। यूएसए ने तो 66 ऐसे कंट्री मतलब संस्थान से अपने आप को अलग किया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सैमोजी इलिकिया विरुद्ध, ये राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है, इसकी घोषणा किया? तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा की है, और ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो गैर हिंदी लेखों के लिए दिया जाएगा, गैर हिंदी लेखों के लिए दिए जाएंगे।
150 नंबर क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देखिए वंदे भारत तो पहले शुरू होगी, लेकिन वंदे भारत में अभी तक कुर्सी यान मिल रहा था, लेकिन अब जो है सो स्लीपर ट्रेन शुरू हुआ है और ये पहला हुआ है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। कहा? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमेलिया वाल्वर्डे को। अमेलिया वाल्वर्डे को महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। साजोर्ड मारीजने आप जानते हैं, हॉकी की कोच नियुक्त की गई है भारतीय महिला हॉकी टीम की। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दिया है? तो यह विस्तारित कर दिया गया है 2030-31 तक के लिए। कब तक के लिए? 2030-31। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं नितिन नवीन। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट, अब ये रेलवे का जो है सर्वोच्च सम्मान है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, और ये दिया है चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर जो है आपका है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जिम्मेदारी के मामले में 16वें स्थान पर है। 16वें स्थान पर है। और सबसे पीछे कौन रह गया? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 154वां स्थान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ किया गया है? लखनऊ में, लखनऊ विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3.7% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुए समझौते के बारे में। अभी आए हुए थे, ये भारत के दौरे पर थे, कुछ समझौता हुआ, बाल बच्चे साथ लाए थे। समझौता में इन्होंने हुआ कि अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना किया जाएगा। ठीक है। व्यापार को जो अभी $100 बिलियन है, इसको $200 बिलियन यानी $2 अरब कर लिया जाएगा। $2 बिलियन यानी कि $200 अरब कर लिया जाएगा 2032 तक बढ़ा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आंकड़े। और कब तक? 2032 तक। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू किया जाएगा दोनों देशों के बीच, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस। आर्कटिक इंड्योरेंस, देखो हम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जो है सो द्वीप है, और ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है? डेनमार्क का। डेनमार्क का। और डेनमार्क है यूरोपीय कंट्री, लेकिन ग्रीनलैंड आपको अमेरिका से सटा हुआ है। अमेरिका से सटा हुआ है और अमेरिका चाह रहा है कि इसको ले हथियार। तो अब डेनमार्क ऑपरेशन कर रहा है ग्रीनलैंड में, ताकि वो दिखा पाए कि ऐसा मत कीजिए, हम भी मजबूत हैं। तो आर्कटिक एंडोरेंस नाम का जो ऑपरेशन है ये डेनमार्क कर रहा है। नेक्स्ट, 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ का कौन सा 20वां स्थान? ठीक है, अभी जो है सो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी 2025 को। पूछ रहा है कि 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना कर दिया गया था 2006 में, और ये 2026 में इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे मिला है? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है इलैया राजा को। किसको? इलैया राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग।
दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन। बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है सो आयोजित किया गया है आपके दिल्ली में। कहा? दिल्ली में। पटना नहीं मानेंगे, दिल्ली, दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो सबसे पहले ये मधुमक्खियां हैं और ये बिना डंक वाली मधुमक्खियां कहाँ पाई जाती है? अमेजन में। और इसे जो है सो कानूनी अधिकार प्राप्त है। और किस देश ने कानूनी अधिकार दिया है? तो दिया है पेरू ने। किसने? पेरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाले देश बन जाएगा? तो बताया है एसबीआई ने कि भारत 2030 तक जो है ना $4000 प्रति व्यक्ति आय वाला जो है सो मतलब कि देश बन जाएगा। और इस तरह से ये उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है सो निम्न मध्यम आय वाला देश में है और 2030 तक बन जाएगा उच्च मध्यम आय वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस रिपोर्ट योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना, और इसके लिए जारी किया गया है 4531 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर जाएगा? तो प्रतिस्पर्धा के युग में, है ना, कॉम्पिटेटिव एरा में चला जाएगा। और ये रिपोर्ट दिया है विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहां शुरू किया गया है? तो अंडमान सागर में ऐसा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट, ये समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं आपके पवन कल्याण। कौन? पवन कल्याण। पवन सिंह नहीं, ये गायक है, पवन सिंह नहीं होंगे, पवन कल्याण होंगे। कौन होंगे? पवन कल्याण। और ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। ठीक, नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026, अभी राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 वाला चल रहा था। कौन सा चल रहा था? 2005 वाला। ठीक है, अच्छा, इसमें सही कथन की पहचान करना है ना। 2024-25 के वर्ष में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलोवाट पर आवर था। हाँ, तो 1460 यूनिट प्रति व्यक्ति जो है सालाना खपत था 2024-25 में। लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 यूनिट करना है। हाँ, ये भी ठीक है, 2030 तक 2000 यूनिट करना है। यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। हाँ, अभी जो चल रहा है 2005 वाला नीति चल रहा है ना, और इसका स्थान ले लेगी 2026 वाला नीति। तो सभी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमे पढ़िबा आम भाषा रे, यानी कि हमें पढ़ना है हमारी अपनी भाषा में। ये ट्राइबल भाषा में शिक्षा देने की शुरुआत किया है प्राइमरी लेवल पे ओडिशा ने। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के किन 2 जिलों को इंपोर्टेंट है उच्च भूकंपीय जोन 6 में शामिल कर दिया गया है? दरभंगा एवं मधुबनी को उच्च भूकंपीय जोन 6 में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 16वां विंग्स इंडिया 2026 सही कथन की पहचान कीजिए।
तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। विंग्स इंडिया एयर शो 2026 के बारे में पूछ रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे आयोजित किया गया है। सही बात है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया? नहीं दोस्तों, ये राम मोहन नायडू ये क्या कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है सो उद्घाटन किया गया था। तो दो सही है, तो उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क है ना, कृत्रिम एआई पार्क जो है किस राज्य में? तमिलनाडु में। एआई बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पार्क अभी जो है स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति ने स्किल द नेशन चैलेंज को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है अभी किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया? तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध करार दिया। नेक्स्ट है और लास्ट है आज के लिए कि स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स जिसे नाम दिया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसने लागू किया है? यूरोपीय यूनियन ने, है ना। स्टील और एल्यूमिनियम पर यह कार्बन टैक्स लेगा और यह सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, है ना। किसने? यूरोपीय यूनियन ने। ठीक है। होप करते हैं कि समझ में आ गया। इसमें जनवरी माह के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, अगले वीडियो में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। टोटल 230 क्वेश्चन है और फिर आप फरवरी माह के जो है सो करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।